नमस्ते साथियों, मैं हूं MC हरवार और आप देख रहे हैं सम्यक YouTube चैनल। आज हम जानेंगे कि यदि किसी भी व्यक्ति को आर्टिकल 5, 6 और 7 और 8 के अंतर्गत भारतीय नागरिकता प्राप्त हो चुकी है तो क्या संसद आर्टिकल 11 के संविधान लाए बिना किसी व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त कर सकती है? उत्तर है नहीं। आज हम यही जानेंगे। सर्वप्रथम हम संविधान के मूल पाठ को इंग्लिश एवं हिंदी में बारी बारी से जान लेते हैं। आर्टिकल 10 के अनुसार कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ द सिटीजनशिप, एवरी पर्सन हु इज और इज डीम्ड टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर एनी ऑफ द फोरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट shall subject to the provisions of any law that may be made by parliament continue to be a such citizen। यदि हम इसी इंग्लिश का हिंदी अनुवाद समझें तो भारतीय संविधान आर्टिकल 10 के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का बना रहने के लिए प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए भारत का नागरिक बना रहेगा। सर्वप्रथम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट पर हम आर्टिकल 10 पर 1949 में संविधान सभा में क्या चर्चा हुई थी, सर्वप्रथम हम इसको जान लेते हैं। आर्टिकल 10 के संबंध में कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट बनाया गया था, इसे ड्राफ्ट 5C के नाम से भी जाना जाता है। 5C अर्थात आर्टिकल 10, इस पर 10, 11 एवं 12 अगस्त 1949 को बहस हुई थी। शुरू में संविधान का जो 1948 में ड्राफ्ट बनाया गया था, आर्टिकल 10 उसका हिस्सा नहीं था। इसके बजाय मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने मसौदा के रूप में 5C को सम्मिलित करने का प्रस्ताव रखा और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी प्रावधानों में से किसी के तहत भारत का नागरिक है, संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन होगा, ऐसा नागरिक बना रहेगा। संसद भवन में कानून बनाकर नागरिकता के अधिकार को विनियमित करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट के आर्टिकल ने स्पष्ट किया कि पूर्ववर्ती आर्टिकल 5, 6, 7 और 8 के तहत भारतीय नागरिक घोषित किए गए लोग संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन बने रहेंगे। एक सदस्य ने इस लिप को हटाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया और कहा कि यह आर्टिकल जो 10 है अनावश्यक है तथा संविधान ड्राफ्ट के आर्टिकल 6 जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 11 के नाम से जाना जाता है, वह इन उद्देश्यों के लिए पर्याप्त है। आर्टिकल 10 की कोई आवश्यकता नहीं है। मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा कि भारतीय नागरिकता संहिता को अधिनियमित करने के लिए इसे भावी संसद पर छोड़ दिया गया है। उनके इस प्रस्ताव पर अंत में 12 अगस्त 1949 को संविधान सभा ने सर्वसम्मति के साथ इस आर्टिकल को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार संविधान सभा में आर्टिकल 10 के संबंध में जो डिबेट थी उसके आपके सामने रखा गया है। अब हम संविधान के आर्टिकल 10 की सामान्य रूप से जानकारी करते हैं कि आर्टिकल 10 क्या कहता है। आर्टिकल 10 कहता है कि प्रत्येक वह व्यक्ति जो पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार भारत का नागरिक है यह समझा जाता है, वह भारत का नागरिक बना रहेगा। आशा यह है कि आर्टिकल 5, 6, 7 और 8 के अंतर्गत यदि उसने भारतीय नागरिकता प्राप्त की है तो भारत का नागरिक बना रहेगा, किंतु उसका यह अधिकार संसद द्वारा बनाई गई कानून के अधीन रहेगा। इसका मतलब है कि आर्टिकल 11 संसद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार अपने अधिकारों का प्रयोग करके संसद किसी व्यक्ति को पूर्ववर्ती अनुबंधों के अनुसार प्राप्त नागरिकता के अधिकार से वंचित कर सकती है, जब तक संसद ऐसी कोई विधि पारित नहीं करती। प्रत्येक व्यक्ति जो पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार भारत का नागरिक है, यह समझा जाता है कि वह भारत का नागरिक बना रहेगा।
ऐसी किसी विधि के न होने पर संसद किसी व्यक्ति को नागरिकता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। आर्टिकल 10 के संबंध में क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया है? ऐसा ही एक फैसला है, हम उसको भी जान लेते हैं। यह प्रकरण है इब्राहिम वजीर बनाम मुंबई राज्य का मामला, जो आर्टिकल 10 का एक अच्छा उदाहरण है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए क्या कहा, हम जानेंगे। इस मामले में पाकिस्तान से आए नागरिकों को भारतीय राज्य द्वारा आवागमन नियंत्रण अधिनियम 1949 द्वारा चुनौती दी गई थी। यह अधिनियम कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिसका अधिवास भारत या पाकिस्तान में है, बिना अनुज्ञा अथवा अनुमति के भारत में यदि वह प्रवेश करेगा तो वह बिना अनुज्ञा के या बिना अनुमति के भारत में प्रवेश करता है तो वह अपराध करने वाला माना जाएगा और दंड का भागी होगा। इस अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा अपराध किया है या जिसके विरुद्ध ऐसे अपराध करने के बारे में संदेह किया है, भारत से निकल जाने का आदेश दे सकती। इब्राहिम की भारतीय नागरिकता के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि उक्त अधिनियम की धारा 7 संसद को मनमाने कानून लागू करने की शक्ति देती है। किसी भारतीय नागरिक को बलपूर्वक भारत से निकालने का अर्थ है कि उसे संविधान के भाग 2 के अंतर्गत आर्टिकल 5, 6, 7 और 8 द्वारा प्रदत्त नागरिकों के नागरिकता के अधिकार से वंचित करना। नागरिकता का अधिकार केवल आर्टिकल 11 के उपबंधों के अनुसार ही छीना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसके लिए संसद को विधिवत कानून पास करना आवश्यक है। किसी भी कानूनन विधि के अभाव में किसी भी नागरिक को उसकी नागरिकता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यदि व्यक्ति अपनी मातृभूमि में लौटकर आया है तथा पाकिस्तान से अनुज्ञा पत्र नहीं भी लाया है तो यह उसका कोई अपराध नहीं है। न्यायालय ने कहा कि भारत सरकार ने जो कार्य किया है वह असंवैधानिक और अवैध है। न्यायालय के निर्णय से साफ हो गया कि संविधान की संसद को आर्टिकल 11 के अंदर कानून बनाकर ही किसी की नागरिकता समाप्त करने का अधिकार है, अन्यथा यह आर्टिकल 5, 6, 7, 8 के अंतर्गत प्राप्त नागरिकता को समाप्त नहीं कर सकती। इस प्रकार यह थी संविधान के आर्टिकल 10 के संबंध में जानकारी जो आपके समक्ष प्रस्तुत की गई है। जल्दी हम समक्ष संविधान के अन्य आर्टिकल के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा एवं उपयोगी लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर बटन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहुंच सकेंगे। तथा साथ में बॉक्स में कमेंट भी दें। हमें फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर लाइक, शेयर और फॉलो करें। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।